आइए दोस्तों, आज हम आपको बहुपद का घटाव सिखाएंगे। ये मेरा बहुपद का चौथा क्लास है। हम आपको 3 क्लास करवा चुके हैं, जिसमें 2 मतलब बहुपद का जोड़ है और एक घटाव का है, और ये मतलब चौथा मेरा क्लास है बहुपद का घटाव का। ठीक है, तो देखिए हम कैसे समझाते हैं। तो बहुपद का घटा आपको समझ में आएगा, और प्लस माइनस को ध्यान, हम एक प्लस माइनस वाला भी हम वीडियो डाल दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई या गुना या जोड़ या कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम आपको भिन्न का घटाव बता रहे हैं। यहाँ मेरे पास 7x है और यहाँ लिखा हुआ है 3y, यहाँ लिखा हुआ 12। ठीक है, यहाँ 7x और यहाँ 3y, यहाँ 12, यह पहला बहुपद है। और यह दूसरा बहुपद में लिखा हुआ है 5x माइनस 3y और प्लस 6, मतलब ये दूसरा बहुपद है। हम इस बहुपद को इस बहुपद से माइनस करेंगे, मतलब देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है 7x प्लस 3y माइनस प्लस 12, और इसको इस बहुपद से हमको माइनस करना है 5x माइनस 3y और प्लस 6। देखिए हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए हम पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, 7x प्लस 3y और प्लस में 12। अब देखिए यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो यहाँ होगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ माइनस का चिन्ह देखिए, और यहाँ कितना है 5x, तो 5x लिख देंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस को हम जब गुना करते हैं तो यहाँ क्या होता है प्लस, तो हम फिर क्या लिखेंगे 3y मतलब 3y। ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो यहाँ क्या होता है -6। ठीक है, अब देखिए ये मेरा बहुपद मतलब आ गया, अब घटाने का लायक है, क्योंकि अब प्लस माइनस की उतना दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ 7y, यहाँ 7y है और यहाँ कितना, फिर y वाला मतलब x वाला देखेंगे, यहाँ 7x है और फिर आगे देखेंगे कि x वाला और कहीं है, तो देखिए यहाँ फिर ये मतलब 5x है, -5x है। देखिए यहाँ प्लस में 7x है और यहाँ माइनस में 5x है, तो जब हम माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, तो कितना आता है, तो प्लस में 2x आएगा। क्योंकि प्लस में 2x इसीलिए आएगा क्योंकि जो प्लस वाला संख्या है वो अधिक है और माइनस वाला संख्या है वो कम है, इसीलिए 2 प्लस में आएगा। ठीक है, और जिसके आगे साइन नहीं लगा हुआ रहता है उसको हम प्लस मानते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ 3y, मतलब कहीं और देखेंगे तो y वाला है, यहाँ भी 3y प्लस में है और यहाँ भी 3y क्या है प्लस में है, तो हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होगा 6y। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस में 12 है और यहाँ माइनस में 6 है, तो हम जब माइनस करेंगे तो प्लस में क्या बच जाएगा 6, मेरा यही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ 3x² है और यहाँ प्लस में 8 है और प्लस में 2 है, और यहाँ माइनस में 2x² है और प्लस में 5x है और माइनस में 8 है। तो देखिए यहाँ पहले 3x² मतलब 3x² प्लस 8x और प्लस 2। ठीक है, ये लिख लेंगे, और यहाँ माइनस है तो हम माइनस करेंगे। ये एक बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद, ये दूसरा बहुपद को हम घटा करेंगे। ठीक है, तो -2x² प्लस 5x और 8, माइनस में 8। अब देखिए इसको हम उतार लेंगे, मतलब 3x² प्लस 8x और प्लस 2। अब देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो हम बताए थे कि माइनस और माइनस को जब हम गुना करते हैं तो प्लस में होता है। ठीक है, अब देखिए प्लस में 2x², अब देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो माइनस और प्लस को जब हम गुना करते हैं तो यहाँ क्या होता है माइनस होता है 5x, और फिर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब हम माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, यहाँ प्लस होगा 8। अब देखिए ये अब देखिए ये 3x² है, अब 3x² है, और इसी बहुपद में हम भी देखेंगे कि 3x² मतलब x² वाला कहीं और है इसका जाति का। जब इसका जाति का देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ जाति का मिल रहा है, तो यहाँ 3x² और यहाँ 2x², तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, तो 5x², कोई दिक्कत। फिर देखें यहाँ 8x, यहाँ 8x प्लस में है और यहाँ भी x वाला देखें तो यहाँ 8x माइनस में है, तो 8x और माइनस 5x, तो दोनों को क्या करेंगे हम
जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो यहाँ प्लस वाला की संख्या अधिक है और माइनस वाला की संख्या क्या है, कम है। तो आपको कितना बचेगा, प्लस में 3x बचेगा। उसके बाद अब संख्या वाला बच गया, तो संख्या वाला को संख्या वाला से जोड़ेंगे, मगर ये भी प्लस में ही है और ये भी क्या है, प्लस में, तो दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस को हम प्लस ही कर देते हैं, प्लस और प्लस प्लस, तो प्लस में कितना देंगे, 2 है और 8 है, कितना होगा 10। इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 9x पर पावर 5, यहाँ लिखा हुआ है -4x पर पावर 3, यहाँ प्लस में 5x, यहाँ 12 प्लस में, और यहाँ लिखा हुआ है प्लस में 2x पर पावर 5, यहाँ प्लस में लिखा हुआ है 5x पर पावर 3, यहाँ माइनस में लिखा हुआ है 6x, और यहाँ प्लस में लिखा हुआ है 10। अब देखिए यहाँ इस दोनों का ये मतलब ये पहला बहुपद हुआ, यहाँ से जो इधर है, इधर ये दूसरा बहुपद और इधर ये पहला बहुपद। देखिए ये x पर पावर 5 -4x पर पावर 3 प्लस 5x, ठीक है, और फिर प्लस में कितना हुआ 12, ठीक है, और यहाँ ये पहला बहुपद और ये दूसरा बहुपद से माइनस करना है, प्लस 5x पर पावर 3 -6x और प्लस में क्या है 10। अब देखिए ये जो है ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, 9x पर पावर 5 -4x पर पावर 3 प्लस 5x पर पावर x, मतलब x पर पावर x नहीं, x ही है, प्लस में 12, ठीक है, ये पहला। और देखिए यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 2x पर पावर 5, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस को जब हम गुना करते हैं तो माइनस होता है -5 और x पर पावर 3। अब देखिए यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, दोनों जब माइनस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो प्लस में होता है, यहाँ क्या प्लस में 6x। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 10, ठीक है। अब देखिए हम इसको घटाएंगे। अब देखिए यहाँ x पर पावर 5 है, मतलब x पर पावर 5 है, तो कहीं और देखेंगे यही बहुपद में कहीं देखेंगे x पर पावर 5 और कहीं है, तो देखिए यहाँ x पर पावर 5 है और यहाँ मिला x पर पावर 5। अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपके पास 9x पर पावर 5 है और यहाँ कितना है -2x पर पावर 5, तो घट माइनस करेंगे तो 7x पर पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x पर पावर 3 कहीं और होगा तो देखेंगे, देखिए यहाँ भी 4x पर पावर 3 है और यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ दोनों माइनस में है, ये थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। माइनस और माइनस को जब हम प्लस करते हैं तो उसका जो साइन होता है वो माइनस में ही होता है, क्या होता है, माइनस में ही होता है। देखिए यहाँ माइनस किए और यहाँ भी माइनस किए, मतलब माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, तो 9, मतलब 9 और 9 x पर पावर 3। अब देखिए ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस को हम जब जोड़ दिए तो साइन होगा मगर माइनस का ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5x, यहाँ भी 5x है और कहीं x वाला, देखिए यहाँ ये दोनों प्लस में ही है, दोनों क्या है, दोस्त है, दोस्त x वाला दोस्त और ये x वाला दोस्त, जब दोनों दोस्त को जोड़ दिए तो कितना हुआ, प्लस में 11x, ठीक है। अब देखिए संख्या वाला को संख्या वाला से ही जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब देखिए यहाँ प्लस में 12 है और यहाँ माइनस में 10 है, तो आप जानते हैं कि प्लस में 12 और माइनस में 10, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस प्लस में 2, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ भी है, देखिए ये क्वेश्चन है ए बी वाला, तो ए बी रहे चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि जो अगर ए है तो किसी और बहुपद में, मतलब जैसे अगर दो बहुपद को हम घटा कर रहे हैं तो अगले बहुपद में देखेंगे कि ए प्लस में है, माइनस में है, या ए है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो वैसे ही उतार देंगे, अगर है तो उससे माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, बस। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 3a, मतलब 3a, और यहाँ लिखा है माइनस 3b, मतलब 2b, माइनस 3a प्लस 2b माइनस 5 माइनस प्लस में 6a और माइनस में 2b और प्लस में 12। अब देखिए यहाँ ये 3a माइनस 2b माइनस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ, और ये दूसरा, ये पहला बहुपद, ये दूसरा बहुपद, ये माइनस में 6a माइनस 2b और प्लस 2। देखिए अब यहाँ क्या बचा हुआ है 3a, यहाँ पहले ये लिख देंगे, उतार देंगे 5।
अब देखिए यहाँ माइनस में, अब देखिए हम एक बात और बता रहे हैं कि किसी के आगे अगर कुछ भी ना हो साइन तो हम उसको प्लस मानते हैं, ठीक है। किसी के आगे अगर कुछ भी ना हो तो हम उसे क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ प्लस मानेंगे, और ये माइनस है तो प्लस माइनस और प्लस को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, माइनस होता है, क्या माइनस 6a। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब माइनस और माइनस को जब हम गुना करते हैं, ये इसका साइन हुआ गुना करना, जब हम माइनस और माइनस को जब हम क्या करते हैं, जब गुना करते हैं तो प्लस में होता है 2b, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, यहाँ 2 लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3a है, कहीं और a है तो देखिए यहाँ 6a है, मगर ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। तो ये प्लस वाली की संख्या क्या है, अधिक है माइनस वाली की, और प्लस वाला का कम है। अब बताइए आपके पास किसी से आप 6a लिए होंगे तो आपको उसे 6a देना होगा। आप अगर किसी से 6a लिए हैं तो उसको 6a देना होगा ना, मगर आपके पास कितना a है, 3 ही a है, तो आपके पास और 3a माइनस में बचेगा, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे 3a माइनस, ठीक है, मतलब -3 है। अब देखिए यहाँ आपके पास 2, माइनस में 2 है और यहाँ प्लस में 2 है, b वाला b, 2b। अब देखिए आपके पास 2, मतलब आपके पास 2b प्लस में है और 2b माइनस में है, मतलब आपके पास 2 रुपया है और किसी से आप 2 रुपया लिए हुए हैं तो आप उसे 2 रुपया दे देंगे तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, 0। तो वही बोल रहा है कि आपके पास 2 रुपया कर्जा लिए हुए थे और आपको 2 रुपया मिला, आप उसे दे दिए तो कितना होगा, प्लस और माइनस, कट, बात खत्म। इसको बात खत्म करवा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ कितना हुआ, 5 माइनस, यहाँ 5 माइनस है और यहाँ 2 माइनस है। देखिए अब दोनों माइनस माइनस में है, अगर हम माइनस माइनस को जब जोड़ते हैं, माइनस माइनस को हम जब घटा या गुना कुछ भी करते हैं तो अगर वो साइन अगर माइनस में हो, अगर दोनों माइनस में है तो हम उसको जोड़ते हैं, और जोड़ कर मगर साइन जो साइन होगा वो माइनस में ही देंगे, क्योंकि दोनों माइनस वाला ही है दोस्त, -7, ठीक है, बस यही होगा। ये हुआ तीसरा का आंसर। देखिए हम आपको इस वीडियो में पूरा घाटा आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम अगले वीडियो में हम गुना लेके आएंगे, ठीक है, और गुना लेके आएंगे तो गुना भी आप समझ जाइएगा, और इससे अच्छा बेहतर होगा कि हम 2 वीडियो और किए हुए हैं बहुपद का जोड़ वाला। तो आप सोचे, मतलब आप पहले बहुपद का जोड़ कर लीजिए, उसके बाद आप आइए घटा करने के लिए, मतलब घटा का क्लास कीजिए, और मतलब पहले प्लस कर लीजिए, उसके बाद माइनस कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ हम गुना बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो जो होगा वो गुना वाला होगा, और गुना भी इसी ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे, वो भी बहुत मस्त लगेगा, ठीक है। थैंक यू।